नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से 2 एडिटोरियल डिक्टेशन। जो अपनी पहली डिक्टेशन होगी वह 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन होगी और जो दूसरी होगी वो 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन होगी। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप डिक्टेशन की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमारी डिक्टेशन आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। अमेरिका में लोकतंत्र की लंबी परंपरा के अक्सर किए जाने वाले दावों के बीच आज भी अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए यातना से गुजरना पड़ता है या उसकी हत्या भी कर दी जाती है कि वह अश्वेत है, तो यह वहाँ के मानवाधिकारों और समानता आधारित समाज के दावों पर एक गंभीर सवालिया निशान है। विराम। गौरतलब है कि 25 मई को अमेरिका के मिनेपोलिस में एक श्वेत पुलिसकर्मी डेरेक सोविन ने एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड को जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन को तब तक अपने घुटने से दबाए रखा जब तक कि उसकी सांस नहीं टूट गई। विराम। इस बीच जॉर्ज फ्लॉयड यह कहते रहे कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, और आसपास खड़े आम नागरिक पुलिस वालों से उसे छोड़ देने का आग्रह करते रहे। विराम। लेकिन पुलिसकर्मियों ने किसी की बात को सुनना जरूरी नहीं समझा। विराम। अब इस नस्लीय घटना के खिलाफ समूचे अमेरिका में आक्रोश फैल गया है। कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई। विराम। विरोध में व्यापक आंदोलन हो रहा है और उसका मुख्य नारा जॉर्ज फ्लॉयड के वे आखिरी शब्द बन गए हैं, मैं सांस नहीं ले पा रहा। विराम। पैरा। विडंबना यह है कि इस घटना के त्रासद और शर्मनाक संदर्भों को समझकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यायपूर्ण रुख अख्तियार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उल्टे भड़काने वाले बयान देकर हालात को और बिगाड़ने में ही अपनी बहादुरी समझी। एक राष्ट्र के सर्वेसर्वा होने का दावा करने वाले व्यक्ति के नाते ट्रंप के इस रवैये को बेहद अफसोसनाक कहा जा सकता है। विराम। अमेरिका में नस्लीय हिंसा की यह कोई अकेली घटना नहीं है। विराम। हर कुछ समय के अंतराल पर वहाँ किसी अश्वेत की नाहक की हत्या कर देने या फिर भेदभाव की खबरें आती रहती हैं। विराम। सवाल है कि
21वीं सदी का सफ़र तय करते अमेरिकी समाज और सत्ता ने कैसी ज़मीनी तस्वीर बनाई है कि वहाँ आज भी नस्ल के आधार पर किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ ऐसे आपराधिक बर्ताव की घटनाएं सामने आती रहती हैं। विराम क्या इस घटना के पीछे अमेरिका में श्वेत श्रेष्ठता के अमानवीय सिद्धांत में विश्वास करने वाले कुछ नवनाजी समूहों के अभियान से उपजी कुंठा एक मुख्य कारण नहीं है? दरअसल एक सभ्य और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के दावे के बीच अमेरिका में नस्लीय श्रेष्ठता के मनुष्य विरोधी सिद्धांत में विश्वास रखने वाले कुछ नवनाजी समूहों ने अपना कुत्सित प्रचार अभियान जारी रखा हुआ है। विराम लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका में ऐसे नवनाजी समूहों के बरक्स श्वेत समुदाय का बड़ा हिस्सा श्वेत श्रेष्ठता में विश्वास रखने वालों के खिलाफ है। विराम यही वजह है कि जॉर्ज फ्लॉयड की नस्लवादी हत्या के खिलाफ जब समूचे अमेरिका और यूरोप से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक में आक्रोश भड़का हुआ है, तब उसमें अश्वेतों के दुख और गुस्से में भारी तादाद में श्वेत समुदाय के लोग शामिल हैं। विराम यह याद रखने की ज़रूरत है कि अमेरिका में 1860 के दशक में अश्वेतों को गुलाम बनाए रखने के खिलाफ एक व्यापक गृह युद्ध हुआ था। विराम लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति हुई। विराम लेकिन आज भी अगर अमेरिका में श्वेत श्रेष्ठता की कुंठा में जीते कुछ लोग उसी दौर की वापसी चाहते हैं, तो वहाँ के सभ्य और संवेदनशील समाज की यह जिम्मेदारी बनती है कि वैसे तत्वों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चलाएं। विराम अतीत में अश्वेतों के खिलाफ जितनी तरह की नाइंसाफ़ी और बर्बरताएं हुई हैं, उसकी भरपाई आज उनके लिए बराबरी और इंसाफ पर आधारित व्यवस्था ही हो सकती है। विराम यह अश्वेत समुदाय का अधिकार है। विराम तो चलो दोस्तों, अब डिक्टेशन स्टार्ट होगी अपनी 80 शब्द प्रति मिनट की। यस स्टार्ट। पड़ोसी देश नेपाल ने इन दिनों भारत के खिलाफ जिस तरह से उग्र मोर्चा खोल रखा है, वह हैरान करने वाला है। विराम ज़्यादा तकलीफ़देह बात इसलिए है कि भारत और नेपाल के संबंध सदियों से रहे हैं और दोनों देश बड़े छोटे भाई
की तरह रहते आए हैं विराम। लेकिन हाल के घटनाक्रम बता रहे हैं कि भाइयों का यह रिश्ता आने वाले वक्त में शायद ही बना रह पाए विराम। नेपाल ने भी उसी तरह के विवाद खड़े करने शुरू कर दिए हैं जैसे चीन और पाकिस्तान करते रहे हैं विराम। चीन के सीमा विवाद की देखा देखी दुनिया के इस एकमात्र पूर्व हिंदू राष्ट्र ने भी अब उन कुछ इलाकों को लेकर दावे करने शुरू कर दिए हैं जो भारत के क्षेत्र में हैं विराम। मामला अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि नेपाल ने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा मंजूरी के लिए संसद में पेश कर दिया है विराम। इस नए नक्शे में काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया है विराम। जाहिर है भारत के सामने मुश्किलें कम नहीं हुई हैं विराम। भारत इस मामले में विरोध जताने से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया है विराम। हकीकत यह है कि हम समय रहते स्थिति को भांप नहीं पाए और कूटनीतिक माध्यमों से नेपाल को ऐसा करने से रोक पाने में असफल रहे विराम। पहला सवाल है कि आखिर नेपाल इतना छटपटा क्यों रहा है विराम। आज जिन इलाकों पर दावा करते हुए वह उन्हें विवादित क्षेत्र बनाने की कोशिशें कर रहा है उनके बारे में पहले कभी किसी भी स्तर पर किसी भी नेपाली शासक ने कोई बात नहीं की थी विराम। भारत के साथ चीन और पाकिस्तान के विवादों के बारे में तो सब सुनते आए हैं लेकिन नेपाल के साथ भी इस तरह के विवाद हो सकते हैं यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा विराम। अगर इतिहास की गहराइयों में जाएं तो पाएंगे कि इनमें से कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो इस वक्त आधिकारिक रूप से नेपाल के कब्जे में आता हो विराम। काला पानी को लेकर पिछले साल नवंबर में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत को धमकाते हुए यहाँ तक कह दिया था कि नेपाल उसे अपनी एक भी इंच ज़मीन पर कब्जा नहीं करने देगा विराम। काला पानी को लेकर नेपाल इसलिए भड़का है क्योंकि पिछले साल भारत ने 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ ही देश का नया नक्शा जारी किया था जिसमें काला पानी को भारतीय क्षेत्र में दिखाया गया है विराम। 35 वर्ग किलोमीटर का यह त्रिकोणीय इलाका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आता है जिसकी सीमाएं चीन और नेपाल से सटी हैं विराम। यह इलाका पिछले 200 साल से भी ज़्यादा समय से भारत के अधिकार क्षेत्र में है और यहाँ भारत
तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की चौकियां हैं। विराम पैरा जाहिर है नेपाल अकेला यह सब नहीं कर सकता। विराम यह कोई छिपी बात नहीं रह गई है कि उसके पीछे महाशक्ति चीन है। विराम भारत को घेरने के लिए चीन अब खुलकर नेपाल का इस्तेमाल कर रहा है। विराम नेपाल की सत्ता पूरी तरह से चीन के प्रभाव में है। विराम चीन ने नेपाल में कई विकास परियोजनाएं शुरू कर तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। विराम नेपाल की तरह ही श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों पर चीन का गहरा प्रभाव है। विराम चीन सार्क में फूट डलवाकर भारत पर शिकंजा कसना चाहता है। विराम ऐसे में भारत को प्रभावशाली कूटनीति से ही नेपाल और चीन को काबू करना होगा। विराम धन्यवाद।